जितना पुराना रहेगा उतने वो कॉस्टली देते हैं सर। और जो पीने वाले रहते हैं पी लेते हैं सर। बस आप स्टूडेंट लाइफ में ये 1-1.5 साल कंट्रोल कर लीजिएगा, इसके बाद आपको कोई दुनिया कुछ दे दे नहीं पी सकते। यहाँ पर जो लत आपको 25-26 साल के अंदर उम्र में नहीं लगी, फिर वो बाद में लत नहीं लगेगा। सरबवा पी के थोड़ा खुलेआम गुंडई करते थे लोग, अब तनी खुलेआम गुंडई कर दे। अगर गुटखा पान पे प्रतिबंध लगा दिया जाए ये सब चीजों पे, तो हेल्थ सिस्टम से 35% कैंसर तो हम लोग उसी दिन खत्म कर दिए। पटना के एक सांसद थे शत्रुघ्न सिन्हा, जब ये स्वास्थ्य मंत्री थे ना, तो ये कसम खा लिए थे कि हम सोचा प्रतिबंध लगाइबे करेंगे। ये हमारी एक बार इनसे मुलाकात हुई थी, तो बता रहे थे कि हमको अल्पकालीन चर्चा नहीं बनाने वाले सब ठीक है। वो इस मामले में लड़की ठीक है। सब संगति का असर पड़ता है, लड़कियों की संगति लड़कों की तुलना में कम होती है, इस वजह से उनके अंदर गुटखा पान शराब लड़कों की तुलना में बहुत ही कम देखने को मिलता है। कौन कर रहा है बहुत ज्यादा खाते? तुम्हारे घर कौन खाता है? कर रहा है महिलाएं बहुत ज्यादा खाती है। मैं तुम्हारे घर में कौन महिला खाती है? बहुत ज्यादा खाती है तो बेवकूफ कहीं क्या, बहुत ज्यादा खाती है। यहाँ पे पकड़ो ले, तुम लोग को बेइज्जती करना चाह रहा है हमारे रहते। अचानक इन सबको लगा कि हम दूसरे ग्रह पे आ गए क्या? हाँ, आगे बढ़ते हैं। कुछ बड़े वीआईपी कल्चर है ना, वहां पे घरों में शराब रहते हैं, समझा गया कि नहीं? घरों में शराब, और जैसे फ्रिज में रहता है ना उस नॉर्मल वहां पर अजीब एक से एक रहता है। जिनको शराब की लत लगी रहती है ना, उन लोग को लोग बहुत पसंद करके पीता है सब। अब देखो, जिन जो जो लत आपको 25-26 साल के अंदर उम्र में नहीं लगी, फिर वो बाद में लत नहीं लगेगा। अगर अभी अभी तक आपने शराब नहीं पिया ना, तो अब नहीं पीजिएगा। बस आप स्टूडेंट लाइफ में ये 1-1.5 साल कंट्रोल कर लीजिएगा, इसके बाद आपको कोई दुनिया कुछ दे दे नहीं पी सकते यहाँ पर। और इतने महंगे महंगे शराब रखे रहते हैं सब, 25-30 हजार का। हाँ, हजारों का शराब रहता है। एक वो शराब मतलब कौन, बड़े बड़े होटल नहीं होते हैं उसमें, उसमें जाके देखिएगा तो 25 साल 30 साल पुराना शराब रहता है। उसमें लिखा रहता है इतना साल पुराना शराब। जितना पुराना रहेगा उतने वो कॉस्टली देते हैं सर। और जो पीने वाले रहते हैं पी लेते हैं सब। अब वो देखो, नहीं पियो तो अब नहीं पियोगे, बट 1-1.5 साल बस कंट्रोल कर लेना, फिर ना आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अब जैसे देखो, ऐसे ही समझो कि हेल्थ केयर सिस्टम पर लगभग 30 से 35% जो कैंसर पेशेंट है वो माउथ कैंसर से हैं। माउथ कैंसर से है यहाँ पर। अब वो भी माउथ कैंसर मैक्सिमम क्यों होता है? पान गुटखा ये सब की वजह से होता है। माउथ कैंसर का ज्यादातर मेन रीजन यही है ही है। तो अगर गुटखा पान पे प्रतिबंध लगा दिया जाए ये सब चीजों पे, तो हेल्थ सिस्टम से 35% कैंसर तो हम लोग उसी दिन खत्म कर दिए, जिस दिन लगाए। तो पटना के एक सांसद थे शत्रुघ्न सिन्हा, जब ये स्वास्थ्य मंत्री थे ना, तो ये कसम खा लिए थे कि हम सोचा प्रतिबंध लगाइबे करेंगे यहाँ पे, ये सब कंपनी वगैरह पे। हालांकि इनको बहुत देर में ये हमारी एक बार इनसे मुलाकात हुई थी, तो बता रहे थे कि हमको एक बार मतलब जब फिल्मों में थे तो सिगरेट के प्रचार वाले जो आते हैं सब नई ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था ये प्रचार। तो कहें कि हमको एक बार बनाया गया था तो हम प्रचार भी कर दिए थे, लेकिन हम रियलाइज करते हैं कि हम गलत किए थे। अब कोई इंसान गलती कर दे तो उसका एक सिंपल रास्ता होता है कि रियलाइज कर लेना हमने गलती किया था, लेकिन सबसे कठिन रास्ता हम गलती किए थे लेकिन अब पूरे समाज को सुधारेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो जब वो स्वास्थ्य मंत्री बने तो पूरे कंपनियों को बुलाएं और कहें कि बंद कर देंगे हम, 35% कैंसर नहीं सहने वाले हैं हम। तुम्हारे गुटखा के चक्कर में सरकार पैसा दे रही है कैंसर वालों को, ये सब अपने से कैंसर हो नहीं रहा है, लेके आ रहा है सब कैंसर। और सरकार के हॉस्पिटल पे या प्राइवेट हॉस्पिटल पे बिना मतलब का बर्डन है सब यहाँ पर। अरे नॉर्मल कैंसर होता है, किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, यूट्रस में कैंसर हो जाए, लंग्स हो जाए, इस सब पे फोकस करे इंसान। ये तुम गुटखा खा के आ रहा है। पता है क्या हुआ? उनका मंत्रालय चेंज करा दिया गया। शत्रुघ्न सिन्हा का मंत्रालय चेंज हो गया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय। आप लोग उस समय छोटे होंगे, आपको आइडिया नहीं है ही नहीं होंगे। मंत्रालय चेंज हो गया, सोच सकते हैं कितना पावरफुल है सब ये कंपनी सब। अब वो उसके बाद वो कहें कि अब हम क्या करेंगे? अब तो समाज को जागरूक कर सकते हैं। जब मंत्री थे तो हम चेंज कर सकते थे,
और कहते कि एकदम खत्म कर देते, 6 महीना और रह जाते ना, व्यवस्था करने में लगे हुए थे एकदम। कभी कभी देखिए, कभी कोई जिद कर लेता है तो कर देता है, जैसे नीतीश कुमार जिद पे अड़ गए, शराब बंद तो बंद। अभी देखो भाषण देगा, सर मिल तो रहा है, तुम्हारे में है दम कि एफआईआर करा सको, इतना है तो करा दो। किसके ऊपर कराए आज तक? हाँ क्या चाहिए? 3 दिन? बाबू तुम्हारे मोहल्ले में कोई पी रहा है तो तुम, आज अगर कोई बिहार में शराब पी रहा है तो उसके परिवार और मोहल्ले के लोग इस बात के आंख बंद करके बैठे हैं कि छोड़ो हमारा संबंध खराब हो जाएगा। नहीं तो आप जाके जिला के एसपी पे कीजिए, वो तो उसको उठा के ले जाएगा, साथ में दरोगा को भी ले जाएगा। लेकिन आप अपने पड़ोसी से संबंध ना खराब हो जाए और कहीं दरोगा हमरे आके 2 गरिया मत दे, इसलिए चुपचाप घर में ढुक के बैठे हैं। समाज का अपना भी कर्तव्य होता है। सती प्रथा कोई पुलिस और मुख्यमंत्री ने खत्म नहीं किया था, समाज ने खत्म किया था। समझ में आया कि नहीं आ गया? हम लोग जिस राज्य में हैं, हमारे यहाँ 12 करोड़ लोग भाषण देने में सबसे आगे हैं। आज कोई भी अगर शराब पी रहा है तो या तो परिवार के सदस्य तंग मतलब होते हैं कि छोड़ो इसको हम क्या ही पकड़वाएं, या फिर पड़ोसी अपना अरे अरे पियकड़ा से संबंध बना के तू क्या रखेगा? तो कोने काम में आने वाला है जो शराब पी के उल्टल है। दिक्कत यह है कि आप भी उसी लेवल के कि भाई लेवल में ही काम आता है। लेकिन आपको एक सीधा साधा ऑप्शन मिलता है कि आप नीतीश कुमार पे सवाल उठा देते हैं कि इनके शराबबंदी से क्या है। नहीं समझे? शराबबंदी से क्या फायदा हुआ है? तुम कभी हड्डी के डॉक्टर के पास जाना, वो कहेगा कि जब शराब चालू था ना सर, तो पटना में हड्डी के डॉक्टर के पास एकदम पैसा की कोई कमी नहीं होती थी। शराब पी के डेली 5 गो एक्सीडेंट करेगा, सो कोनो हाथ तुरवा के आएगा, कोनो मतलब कोनो का खोपड़ी टूटल है, कोनो का हड्डी के डॉक्टर का पूरा। आज जाके देखिएगा हड्डी के डॉक्टर के पास तो बड़ा संख्या कम है इस मामले में। अब जो पी रहे हैं ना, उतनी पहले शराबा पी के थोड़ा खुलेआम गुंडई करते थे लोग, अब तनी खुलेआम गुंडई कर दें, नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। और शराब ये तुले हैं, सब पुरुष सब तुला है, सब शराब को क्या करने के लिए? लागू कराने के लिए दोबारा। और आप लड़की लोग एकदम तुले रहिएगा, नहीं लागू कराना है। और इस मामले में हमेशा भाषण देगा सबकी, फलनिया जगह खुलेआम मिल रहा है तो तुम चूड़ी पहन के बैठा है, पकड़वा दो। एगो हमसे कह रहा है कि सर यही मिलता है। हम कहते भाई हम तो बाहर नहीं जा पाते हैं, तुमको पता है, तुम लिखित दे हमको, तुम मत क्लेम कर, तुम लिखित हमको दे कि इस जगह पे मिल रहा, हम करा देते हैं। नहीं समझे? अब लड़की लोग समझो ध्यान से, अंग्रेज कितनी आसानी से हम पे शासन किए होंगे। सब हिम्मत देख रही इन लोग का, भाषण देने के लिए सबसे आगे थे। और सब इसमें कहेगा कि खुलेआम बिक रहा है, लेकिन कह देंगे तुम एक लिखित दो, तुम्हारे गांव मोहल्ला में कहां बिक रहा है, हम करा देते हैं, भाग जाएगा आधा। ऐसे लोगों पे अंग्रेज अगर शासन न कर दिए तो किस पे करेंगे? समझ में आ गया? और आज अगर इन्हें कुछ कह दीजिए कि तुम कमजोर हो, हम कमजोर, हम पहाड़ तोड़ने वाले हम लोग, पहाड़ को बीच से काटने वाले हम लोग, बहादुरों की जमीन हम लोग, ओलंपिक में सबसे दूर फेंके हम लोग। अब समझ में आ रहा है? हम बस हल्का सा बात बोले थे शराब के लिए, खदखदा के उठा था, सब शांत हो गया सब कि नहीं? बात करते हो यहाँ पे अभी कह दो कि मरा हुआ समाज है तो सब खदखदा के क्या बोलता है, मरा हुआ समाज है, मरा हुआ समाज है, मरा हुआ, बस बोल के देखो, भाषण देने आएगा यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आ गया? होता है ये समाज में, किसी को पढ़ने, आप ही को पढ़ने के लिए पैसा नहीं हो तो कोई नहीं आएगा आपके लिए, आएगा नहीं।